ये कहानी है एक सिमोन नाम की औरत की, जिसे फ्रांस में एक फार्म हाउस विरासत में मिला था। इसलिए वो अपने पति एरिक और 2 बच्चों के साथ फ्रांस चली जाती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। जैसे जैसे रीबिल्डिंग का काम आगे बढ़ता है, सिमोन का वहाँ काम कर रहे एक लड़के के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो अपनी मंजिल, अपने सपनों से रास्ता भटकने लगती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रामा थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रेड रोज या फिर ऑब्सेशन। तो नाम की वजह से 15 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर हम 6 महीने के पहले की स्टोरी देखते हैं। एक फैमिली फ्रांस में एक घर में शिफ्ट होती है, जिसमें सिमोन, उसका पति एरिक और उसके 2 बच्चे हैं। सिमोन की मॉम ने 9 एकड़ जमीन और वो घर सिमोन को विरासत में दिया था, इसीलिए वो लोग यहाँ रहने आ गए थे। पर वो घर बहुत पुराना था, उसे रहने लायक बनाने के लिए उन्हें मेंटेन का काम करवाना पड़ेगा। अब उस घर में पानी की प्रॉब्लम थी, तो एरिक काम पर लग जाता है और सिमोन बच्चों को लेकर स्टोर चली जाती है। जब सिमोन स्टोर में थी, तब उसके पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये वाला जूस लेना चाहिए, ये बहुत टेस्टी है। इतना कहकर वो चला जाता है। जब वो घर जाने लगती है, तो वो देखती है कि उसकी बेटी सुजन गायब है। वो उस स्टोर में यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। जब वो उसे कहीं नहीं दिखती, तो वो एकदम हड़बड़ा जाती है। तभी अचानक सुजन एक आदमी के साथ दिखाई देती है और सिमोन की जान में जान आती है। वो आदमी कहता है कि सुजन टॉय स्टोर में थी। जब वो घर आती है, तब एरिक अभी भी पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहा था। उन्होंने नहाने के लिए पानी का इंतजाम कर दिया था, पर वो पानी बहुत ठंडा था और उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब अगले दिन सिमोन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। बच्चों को छोड़कर जब वो वापस आ रही थी, तब वो गाड़ी में बैठी एक औरत को देखती है जो रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। रात को सिमोन और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो उस दिन सुजाना को ढूंढ के लाया था। सिमोन उसे कहती है कि मैं उस दिन आपको थैंक्स कहना भूल गई थी। वो एरिक से कहती है कि इन्होंने ही सुजन को ढूंढा था। तो एरिक उस आदमी को हेलो कहता है। वो आदमी अपना नाम पीटर बताता है और वो इनके साथ बैठकर ड्रिंक करता है। अब अगले दिन पीटर एरिक का घर देखने आता है। अब क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, इसलिए वो कहता है कि इस घर को ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साथ में वो ये भी कहता है कि घर की नमी सुखाने के लिए हमेशा आग जलाए रखो। अब घर का काम शुरू होने से पहले सिमोन और एरिक घर की सारी चीजें बाहर निकाल लेते हैं। वो पूरा दिन साथ में काम करते थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और खुश भी थे। एक दिन जब सिमोन मार्केट से वापस आती है, तो वो देखती है कि उनके घर पर काम चल रहा है। तभी अचानक वो लड़का उसके पास आ जाता है जो उसे स्टोर में मिला था। सिमोन उस लड़के को देख के हेजिटेट होने लगती है। अब वो उन सभी वर्कर्स का खाना बनाती है और उन सभी को खिलाती है। फिर वो लकड़ियाँ काटने लगती है। तभी वहाँ वो लड़का आता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो सिमोन कहती है कि हाँ। तो वो लड़का उसे लकड़ियाँ काटना सिखाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सिमोन को अट्रैक्ट कर रहा था और हम सिमोन के फेस पर स्माइल देख सकते हैं। रात को जब पीटर, एरिक और सिमोन तीनों ड्रिंक कर रहे थे, तब एरिक और ड्रिंक लेने चला जाता है। तब पीटर सिमोन से कहता है कि तुम बहुत बुरा खाना बनाती हो। उसकी ये बातें सिमोन को बहुत अजीब लगती है। बातों बातों में सिमोन पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? तब पीटर कहता है कि नहीं, पर मेरी एक्स का एक बेटा है जो काफी हद तक मेरे जैसा है। जब एरिक वापस आता है, तो वो बातों बातों में पीटर को बता देता है कि सिमोन की मॉम हमारे लिए बहुत पैसे छोड़ के गई है। पीटर के चले जाने के बाद सिमोन एरिक से कहती है कि हमें किसी अनजान आदमी को ये नहीं बताना चाहिए कि उनके पास कितने पैसे हैं। एरिक कहता है कि पीटर एक फ्रेंड जैसा है, तुम्हें यहाँ लोगों पर भरोसा करना सीखना होगा। अगली सुबह वो लड़का फिर से सिमोन के घर आता है। वो एक वर्कर था और पीटर के साथ काम करता था। कुछ देर बाद जब सिमोन लकड़ियाँ लेकर घर जा रही थी, तब वो लड़का उसके पीछे आता है। वो कहता है कि मुझे अपनी हेल्प करने दो। इसके बाद घर में आग जलाने में वो सिमोन की हेल्प करता है। तभी वो धीरे धीरे सिमोन को टच करने लगता है। वो सिमोन को किस करने की कोशिश करता है, पर सिमोन को देखकर वो समझ जाता है कि अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो चला जाता है। तब सिमोन भी घर से बाहर निकलकर गहरी सांस लेती है। एक तरफ उसे वो लड़का अच्छा लग रहा था जिसका उसे नाम भी नहीं पता, तो दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं एरिक को ये बात पता न चले। वो उसके ख्यालों में ही खोई रहती थी और उसका काम पर भी ध्यान नहीं था, जिस वजह से वो खाने को भी जला देती है। बाद में यही खाना वो वर्कर्स को सर्व कर देती है, जिसे देखकर दूसरे वर्कर्स अपने अपने लंच के डिब्बे निकाल लेते हैं। लेकिन वो लड़का ऐसे खाने को भी खाने लगता है। एक दिन जब सब लोग पीटर के साथ बाहर चले जाते हैं, तब वहाँ एक लड़की सिमोन से पूछती है कि क्या पीटर आपके लिए काम कर रहा है? सिमोन कहती है कि हाँ। तो वो लड़की कहती है कि उसे हमेशा दूरी बनाकर रखना। और ये वही लड़की थी जो उस दिन कार में बैठकर रो रही थी। अगली सुबह एरिक को हार्डवेयर स्टोर जाना था, तो वहीं सिमोन को भी मार्केट जाना था। इसीलिए एरिक कहता है कि तुम मिशेल को लेकर स्टोर चली जाओ। उस लड़के का नाम मिशेल था, पर सिमोन कहती है कि क्यों नहीं ये काम मिशेल को सौंप दिया जाए। तो एरिक कहता है कि हम किसी अनजान आदमी को डेबिट कार्ड नहीं दे सकते, तुम उसके साथ चले जाओ। तो वो मिशेल के साथ स्टोर चली जाती है।
पर स्टोर बंद था, इसलिए मिशेल सिमोन को एक जगह ले जाता है। यहाँ वो सिमोन से पूछता है कि तुम्हारे सपने क्या है, तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम अपने बारे में भी सोचो। ये कहकर वो सिमोन को एक किस करता है। एक दिन सिमोन को कॉल आता है कि एरिक की मॉम को स्ट्रोक आया है। इस वजह से एरिक अब हॉस्पिटल जा रहा था, तो सिमोन भी साथ आने को कहती है। तो एरिक कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा और वर्कर्स का खाना कौन बनाएगा। तो सिमोन यहीं रुक जाती है और एरिक चला जाता है। अब वो घर पर अकेली थी, इसलिए वो अपनी बहन लियान को अपने घर बुला लेती है। रात को जब सिमोन नहा रही थी तभी अचानक मिशेल उसके कमरे में आता है, जिसे देखकर वो अपने शरीर को हाथों से ढकने लगती है। तब मिशेल कहता है कि अपने हाथ नीचे करो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने बदन को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सूजन सिमोन को ढूंढती हुई आती है, तो सिमोन उसके बुलाने पर चली जाती है। पर सूजन ने मिशेल को बाथरूम से निकलते हुए देख लिया था। अगले दिन जब सिमोन बच्चों को लेने जा रही थी तब लियान भी साथ जाने लगती है। उसे कुछ मार्केट से लेना था, तब मिशेल भी उनके साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि उसे हार्डवेयर जाना है, कुछ चीजें खरीदने जिसका पेमेंट तुम्हें करना होगा। तो सिमोन भी उसे साथ ले लेती है। हालांकि वो उसकी इरादे समझ गई थी। आगे चलकर लियान कहती है कि हम पहले स्कूल जाएंगे, उसके बाद हार्डवेयर स्टोर जाएंगे। तो मिशेल कहता है कि ठीक है। पर रास्ते में सिमोन लियोन को यहीं बच्चों का वेट करने को कहती है। वो कहती है कि तब तक हम हार्डवेयर स्टोर होके आते हैं। तो लियान कार से उतर जाती है। अब रास्ते में वो उसे टच करने लगता है। वो उसे एक ऐसे सुनसान मकान में ले जाता है जहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ पहुँच के दोनों इंटीमेट होते हैं और वो सच में उसके साथ खुश हुई थी, क्योंकि अगले दिन जब वो किचन में खाना बना रही थी तब उसे बार बार वही पल याद आते हैं जो उसने मिशेल के साथ बिताए थे। रात को जब वो ब्रश कर रही थी तब उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो टॉर्च लेकर ऊपर पहुँचती है तो वहाँ पीटर था। उसे यहाँ देखकर वो डर जाती है। पीटर कहता है कि एरिक ने मुझे सब पर नजर रखने को कहा है। वो कहता है कि मैं जल्द ही एक पार्टी रखूंगा, तो अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लेना। अब वो दोनों एक ही घर में काम कर रहे थे, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो उसका फायदा उठाते थे। पर ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, किसी न किसी को इसका पता लग जाएगा। एक दिन मिशेल सिमोन को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 6 साल का था। सिमोन हमेशा किसी बहाने से मिशेल से मिलने जाया करती थी और घर आकर ऐसा बिहेव करती थी जैसे वो किसी और काम से गई हो। पर लियान को अब उस पर शक होने लगा था। अब एरिक घर आने वाला था, इसीलिए लियान जा रही थी। जाते टाइम वो सिमोन से कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कि एरिक इस बात से अनजान है। सिमोन के पास बोलने को कुछ नहीं था, इसलिए वो मिशेल के पास जाती है और उसे बताती है कि ये अफेयर गलत है, हमें इसे रोकना होगा। वो कहती है कि मेरे घर से दूर रहो और पीटर को कोई और काम ढूंढने के लिए कहो। ये कहकर वो चली जाती है। जब एरिक वापस आता है तब सूजन बातों बातों में एरिक को बता देती है कि मॉम मिशेल के साथ बाथरूम में थी। ये सुन के सिमोन कहती है कि हाँ, उसने गीजर ठीक करके दिया, अब हमारे पास नहाने के लिए गर्म पानी है। हालांकि एरिक को ये बात हजम नहीं हुई, पर वो जाने देता है। अगले दिन मिशेल फिर से काम पर आता है। सिमोन कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब मिशेल कहता है कि मेरा बॉस पीटर है और जो वो कहेगा वो मुझे करना होगा। खाना खाते टाइम एरिक और पीटर सिमोन से बात करते हैं। दरअसल पीटर चाहता था कि सिमोन की जमीन पर एक बंगलो बनाया जाए जिससे उन दोनों का फायदा हो, पर सिमोन उन्हें मना कर देती है। इस बात पर रात को उन दोनों में बहस हो जाती है। सुबह जब वर्कर्स का ट्रक आता है तब उनमें मिशेल नहीं था। यहाँ सिमोन जब किचन में थी तब उसे वॉमिट होने लगती है, जिससे वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है। तो वो अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास जाती है, पर डॉक्टर कहता है कि हम यहाँ इसको भगवान का दिया हुआ तोहफा मानते हैं, जिससे वो वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तब पीटर उसे उसकी और मिशेल की फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे वो बंगलो के लिए मान जाती है। अब सिमोन की टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सभी पीटर के घर पार्टी में जाते हैं, जहाँ सिमोन पीटर और मिशेल की एक तस्वीर देखती है और उसे याद आता है कि पीटर ने कहा था कि उसकी एक्स का एक बेटा है और मिशेल ने कहा था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी जब वो 6 साल का था। अभी यहाँ सिमोन को पता चल जाता है कि पीटर मिशेल का स्टेप डैड है और उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। तब रीटा भी वहाँ आ जाती है। ये वही औरत थी जो कार में बैठकर रो रही थी। वो सिमोन से कहती है कि उन दोनों ने मेरे साथ भी यही किया था। इसके बाद वो पार्टी से बाहर आती है, तब मिशेल भी उसके पीछे आता है। सिमोन उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे और तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। इन दोनों में बहस चल रही थी तब पीटर भी वहाँ आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि सिमोन प्रेग्नेंट है। अगले दिन जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब पीटर और मिशेल उसे कई कॉल करते हैं, लेकिन वो उनके कॉल नहीं उठाती। तब पीटर उसे वॉइस मैसेज करके कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि
कि मिशेल के बच्चे को मत मारना जो तुम्हारे पेट में है। जब वो भागकर अपने घर जाती है तब पीटर भी वहीं था। वो पीटर से कहती है कि मैं एरिक को सारी सच्चाई बताने वाली हूँ। उन दोनों की बहस एरिक सुन लेता है और वो उनके पास आता है। अब एरिक को भी पता चल गया था, इसलिए पीटर खुद एरिक को समझाने लगता है। तभी मिशेल भी वहाँ आ जाता है। पीटर एरिक से कहता है कि अब हम फैमिली है क्योंकि तुम्हारी वाइफ के पेट में मेरा पोता है। इतना कहकर वो जाने लगता है, लेकिन सिमोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को धक्का देती है, जिससे उसका सर कुल्हाड़ी में टकरा जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। अब मिशेल भी वहीं था, इसलिए वो पीटर की गाड़ी लेकर उसे उसके घर छुपा देते हैं। लेकिन मिशेल का दोस्त उन्हें देख रहा था, इसलिए रास्ते में सिमोन मिशेल को कॉल करती है। तब मिशेल कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम लोगों की नजरों में रहो जैसे पहले थे। लेकिन एक दिन सिमोन के घर पुलिस आती है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाती है और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद एक ऑफिसर सिमोन से कहता है कि उन्हें कुछ नए सुराग मिले हैं। अब पुलिस उसे छोड़ रही थी, एरिक उसे लेने आया था। तब हम देखते हैं कि मिशेल को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। पुलिस कहती है कि मिशेल ने अपने गुनाह कबूल किए हैं कि उसी ने पीटर को मारा है। मिशेल ने सिमोन को छुड़ाया था, बदले में वो चाहता था कि सिमोन उसके बच्चे को जन्म दे। अब सिमोन फिर से अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रह रही थी और उसने मिशेल के बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिशेल ने सिमोन को जेल जाने से बचाने के लिए उसके गुनाह अपने सर ले लिए। इस तरह से उसने साबित कर दिया कि वो बस उसका फायदा नहीं उठा रहा था, वो उससे सच्चा प्यार करता था।